लेकिन जब अंधेरा होता है, जब आपको कोई देखे ना, उस समय हमें नहा जाना होता है। ये है हमारा गोली। भैंसी की पाती है, भैंसी की नहीं। तेरी माया पकवान बनाते हैं। आपके यहाँ कैसा ये छाड़ा लो जो धनुर विद्या माँ माँ गैर सैंड में खुशी की छाते को कर दिया है बंद और यूं पड़ गया है यूं। ये गोली एंजॉय ले रहा है बर्फ का, और गोली की माँ भी बल सभी को मेरा प्रणाम। मैं मम्मी पवन भंडारी। तो दोस्तों, जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ, और आज है बसंत पंचमी का त्यौहार। तो जो मेरी यूट्यूब फैमिली है और जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, उन सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, तो आज हम सभी लोग घर वाले नहा धो के सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। तो मैं आज हूँ अपने मायके में। मैं कल आ गई थी। तो बसंत पंचमी का त्यौहार है, तो आज मैं बसंत पंचमी मनाने के लिए अपने मायके में आई हूँ। तो मम्मी लोग तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के, 4:30 बजे उठे, मतलब नहाए नहीं, नहाए तो 5 साढ़े 5 बजे तक। और हमारे यहाँ ये माना जाता है, जो बसंत पंचमी का त्यौहार होता है ना, उस दिन सुबह नहा जाते हैं। सुबह तो हम हर त्यौहार में नहाते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है, जब आपको कोई देखे ना, उस समय हमें नहा जाना होता है। ऐसा एक रिवाज लगा लो, या फिर ऐसा माना जाता है। तो हम छोटे से ही, मतलब मम्मी लोग हमें उठा, क्योंकि मम्मी लोग, मुझे ऐसा लगता है मम्मी लोगों को काम भी होता होगा, तो मम्मी लोग बोलते थे नहीं नहीं, यहाँ से जल्दी नहाना होता है, तो इसलिए हमें जल्दी नहला देते थे। पर आजकल तो मतलब आज घर वाले जल्दी नहा गए थे, मैं तो लेट में नहाई हूँ। तो पहले, उससे पहले तो मैं बसंत पंचमी के बारे में कैसे कैसे हमारे रीति रिवाज होते, क्या क्या काम होते, वो तब बताऊंगी। पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर ना ऐसा नज़ारा हो रखा है कि बारिश का, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पड़ जाएगी। हमारे जो गैरसैंण है, यहाँ मौसम बहुत ठंडा रहता है, और अगर बारिश नहीं आएगी ना, तो मतलब मौसम बहुत ठंडा है, बारिश नहीं आएगी तो सीधा बर्फ़ पड़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बर्फ़ ही नहीं पड़ जाए। पर अगर यहाँ नहीं पड़ी तो पहाड़ों पे ज़रूर पड़ जाएगी। मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ पहले बाहर का, सुबह का नज़ारा। चलो चलते हैं दोस्तों। ये है सुबह का नज़ारा, और उधर से ना पूरी बारिश आने का मौसम हो गया। देखो, पूरा मौसम बंद है। ये देखिए सुबह के हाल, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और हवा ना इतनी तेज़ चल रही है। अगर बारिश नहीं आई ना, तो सीधा सुबह बर्फ़ पड़ जाएगी, और यहाँ नहीं पड़ेगी तो जहाँ आपको बारिश के दिखने ना, जहाँ बारिश आ रही है वहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी सीधे। तो देखते हैं क्या होता है कल तक। तो दोस्तों, सुबह हम नहा धो के, और आज मैंने पीले कपड़े भी पहने हुए हैं। मैंने नहीं, घर वालों ने भी पीले कपड़े पहने हैं। तो हमारे यहाँ बसंत पंचमी में पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो बसंत पंचमी का त्यौहार हमारे, मतलब पूरे जो भारत है उसका त्यौहार है, क्योंकि जो मौसम है अब बसंत का लगने वाला है। जो मतलब सूखा सूखा हुआ था ना पूरा इलाका, मतलब कि पेड़ पौधे सूखे हुए थे, अब उन पे पत्तियाँ आने लगती हैं, फूल आने लगते हैं, हर जगह फूल खिलने लगते हैं। तो बहुत सुंदर जो मौसम है वो होने लगता है, और जो दिन है वो बड़े होने लगते हैं अब। तो पहले हम चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ कि गोली गया है वहाँ दादी के साथ अपने गौशाला, और वहाँ से लाएगा वो गोबर। तो उस गोबर से ना उसको लगाते हैं खोली और मोरी पर, मतलब कि दरवाजे और खिड़कियों पर, और मतलब मोल लगाते हैं गोबर, उसके बाद उस पर लगाते हैं जो। तो दिखाते हैं आपको हमारे घर में कैसे त्यौहार मनाया जाता है। तो चलो चलते हैं। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं, जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होते, कुछ त्यौहार होते हैं, तो उसी में जौ तिल का यूज़ किया जाता है। तो जब हम स्कूल में थे तो मैं पढ़ी हुई हूँ विद्या मंदिर से, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में। तो वहाँ उस दिन होता था हवन, तो हम जौ तिल लेके जाते थे, वहाँ हवन करते थे। तो आज भी जो मम्मी मतलब जो उस पर दरवाज़ा और खिड़कियों पे उस पर लगाएगी जौ। तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताऊँगी कि हमारे यहाँ बसंत पंचमी में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो चलो चलते हैं आप। ये है हमारा गोली, ये ले आया। गोली क्या है? ये गोबर है। ये चलो फिर ले जाओ, चलो शाबाश।
हाँ नहीं भाई यहाँ पे रख। गोली यहाँ पे रख दो ना, अब दादी लगाएगी जो। ये गुड, वेरी गुड। हेलो कर दो, हेलो हेलो। इसको कौन लाया? गोबर। गोबर लाया? कौन लाया? वो भैंसी की पोती है। भैंसी की नहीं है वो, गाय की है वो। गाय की नहीं, भैंसी की पोती। गाय का गोबर है वो, पॉटी नहीं बोलते। गाय का गोबर। तो हाथ गंदे हो गए। ये मत दिखाओ हाथ गंदे, दिखाओ कहाँ हुए हाथ गंदे? नहीं हुए। इसको कहाँ लगाएंगे आप? जो लगाएंगे इससे? कौन लगाएगा? दादी। ये चलो, ये चाचा श्री सुबह सुबह पीले वस्त्रों में आ गए हैं। और चाचा बताओ कहाँ जा रहे हैं आप? इष्ट देवता को, भैरवनाथ स्वामी को वो देने, भोग लगाने। यहाँ बैठा है छोटा पुजारी और बड़ा पुजारी। आज का ब्लॉग है बसंत। तो यहाँ पर अभी भैया, गोली और चाचा तीनों मिलके कर रहे हैं हमारे इष्ट देवता भैरवनाथ स्वामी और गुरिल कौवा देवता की पूजा। और यहाँ पे लगा रहे हैं जो हमने बना दी पूरी पकौड़ी और वो सब चढ़ा रहे हैं। तो ये है मेरी दीदी, और मेरी दीदी बना रही है यहाँ पे पकौड़ी। पूरी बना दी दीदी। पूरी बना के साइड हो गई क्योंकि मैं काम कर रही थी कुछ। तो आज है बसंत पंचमी। तो दीदी आप क्या बोलना चाहोगे आज के दिन के बारे में? आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस माघ का महीना, जैसे आप देख ही रहे बाहर का मौसम एक नई उम्मीद के साथ आ रही है। कितने महीने से बारिश नहीं है, और बारिश की एक थोड़ी सी सभी को होप है कि आई होप कि बारिश हो जाए और थोड़ा सा धरती को भी सुकून मिले। माँ नंदा का पर्व भी चल रहा है, राजात का। आज उनका लग्न भी स्टार्ट होना है। आज साफ मनौती का कार्यक्रम है, मतलब क्या तिथि निकाली तिथि जाएगी। निकाली जाएगी। और आप सभी को इस माघ महीने की शुभारंभ की बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद। तो दोस्तों देखो, मेरी दीदी ने ना सुबह उठ के पहले रोटी बनाई, फिर सब्जी बनाई, उसके बाद पूरी बनाई और उसके बाद पकौड़ी बनाई है, बहुत ही सुंदर। और मैंने आपको दिखा दिया कि गोली कैसे गोबर ला रहा था। तो दोस्तों आपने देख लिया कि गोली कैसे ला रहा था गोबर। बोल रहा है ये है भैंस की पोटी। तो छोटा बच्चा है। तो हम जो मतलब गांव में, हमारे गढ़वाल में जो गोबर होता है उसको दरवाजे पे लगाते हैं, उससे चिपकाते हैं जो हर काम में शुभ माना जाता है। तो आज हम लगाते हैं अपने जो खोली पे और मोरी पे, मतलब कि दरवाजे पे और खिड़कियों पे जो सहारा जो। और उसके बाद इससे पहले मतलब मैंने आपको दिखाया कि हमने जो मतलब हमारे इष्ट देवता हैं भैरवनाथ स्वामी, उनकी पूजा करने गए थे। तो हमारे यहाँ मतलब जो लड़कियां और औरतें होती हैं वो नहीं करती हैं। तो मेरे भैया और चाचा और गोली हमारा वहाँ गए थे पूजा करने के लिए, और वहाँ हमने चढ़ा दिया है पूरी पकौड़ी, मतलब प्रसाद आज का। और आज है हमारे यहाँ बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी आप अब मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ किस प्रकार से मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो सुबह उठ के मतलब 4 बजे नहा जाते हैं, मतलब कि कोई दिखना नहीं चाहिए उससे पहले नहा जाते हैं। तो सच बताओ तो मेरी दीदी, मम्मी, भाभी और भैया ये सब उठ गए थे और नहा गए थे सुबह। लगभग 4 बजे तो नहीं नहाए, आज का बहुत ठंडा, लेकिन 5 बजे नहा गए थे। और मैं तो लेट में नहाई, मैं नहाई 6:30 बजे लगभग। और अभी लाइट है नहीं, पर मैंने ना फ्लैश लगाया, उसके बाद बना रही हूँ मैं वीडियो। गोली का गिफ्ट कौन लाया गोली तुझे? ये कल गोली का बर्थडे था। गोली कौन है ये? पूपू लाई। ये बड़ी पूपू लाई, अपना जैसा भालू। क्या है गोली? जो क्या है ये? गाजर नहीं, जो आपने ये लगाया ना, हमने हमारे सर में भी रखा आपने। दया रखी तू ये प्रभु, तेरी माया अब छत्र छाया मेरे कोई का गणेशा और मेरा मोरी का नारायणा होय नैना हो या खोली का गणेशा है इधर को गोली मुझे भी देना हो या भूमि का भूम्याला है। ये
हमारी न्यू गायक हमारी मोम देवा है अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गायिका भी और डांसर भी। और गोली अब इसको लगाएगा, कहाँ लगाएगा गोली? मोरी में। ये भेंट रहा है गोली अब। चलो बुआ को भेंटो, मुझे नहीं, बुआ को। आगे तीव्र मोड़ है। आगे तीव्र मोड़। खाओ खाओ। कैसा हो रहा गोली, कैसा हो रहा? टिया दीदी को बुला। ये है हमारी स्पेशल थाली, तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। ये मेरी बचपन की थाली है, बहुत छोटी है इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। हरी सब्जी, दही, कोदे की रोटी और उसके नीचे है गेहूं की रोटी और उसके ऊपर है पकौड़ी। और ये है पकौड़ी, पूरी और पकौड़ी। तो चलो खाते हैं, देखते हैं मेरी मम्मी ने कैसे। नहीं, ये तो मेरी दीदी ने बनाया है, लेकिन ये सजा के मेरी मम्मी ने दिया है मुझे स्पेशल थाली। है ना गोली, है ना? चलो खाओ, आप भी खाओ, चलो। तहे बाबा यन बरे छाण लो, जो धनुर विद्या मा धनुधारी होलो। मैं तहे बाबा यन बरे छाण लो, धनुष विद्या मा धनधारी होलो। डिन के डड्डन डन के डड्डन डन के डड्डन डन के डड्डन डन के डड्डन 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 डन के डड्डन। आ गाड़न छे आज हमारे नन्हे कलाकार, बहुत ही, आप इनकी कलाकारी जब देखोगे, इनके नृत्य, इनके एक्सप्रेशन, तो आप भी इन पे मोहित हो जाओगे। है गोली? ये बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं, लिपसिंग करते हैं, और इनके एक्शंस आप देखोगे, हाय आय हाय। इनपे कभी डिप्ता आता है तो कभी ये पहुंचिया हाथों में भले छजनी, नाथुली नाके में भले छजनी, पहुंचिया हाथों में भले छजनी, नाथुली नाके में भले छजनी। मैं पहाड़ी बांध मेरी लंबी धोपेली, मीठ मीठ बोलान तेरी चमकी नथुली, मेरी चमकी नथुली। अरे पहुंचिया हाय पहुंचिया हाथों। ओ माय गॉड, हो गया, थैंक यू। दोस्तों आज मौसम बड़ा बेईमान हो गया है भाई, बारिश आने वाली है, लग रहा है बसंत पंचमी के अवसर पे आज। और आप लोग को बता देंगे या प्रतीत होने की यूं पड़वच भाई, हमारा इलाका तो बहुत ठंडा है, शायद सच में बर्फ पड़ जाए, इतनी ठंड हो रही है आज। तो देखते हैं, अगर बर्फ पड़ेगी तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा। और हवा देखो, यहाँ ये भी हमारे भैरवनाथ स्वामी जय हो। और दोस्तों अभी मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ गौशाला, क्योंकि मेरी मम्मी ने भैंस और गाय का ना भारी रखा है, और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, कम हो रही। और दिखाती हूँ मैं अपनी गाय और अपने भैंस को आपको। चलो चलते हैं। ये हमारी गौ माता जो मेरी मम्मी उठा के लाई थी। मारता भी मम्मी है, डनुज रही हो, डनुज रे डनु। हेलो ए गौ माता, क्या अच्छी हो गई रे डमडमी। माँ कितना डर रही, कहती डर नहीं गयो। ले 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 ले, मालिश करनी चाहिए गौ माता की, इससे ना आपका तनाव दूर होता है। ये एक मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा, सच में बता रही हूँ मैं। ले ले ले, पूरी पकौड़ी भी नहीं ढाया। और ये हमारी भैंस देखो, कितनी बड़ी भैंस हमारी। ओए ओए माँ मुझे मारने आ गए, मुझे मारने दोस्तों, मुझे मारने आ गई थी। देख रहे हो आप, भैंस, और एक भैंस हमारी, एक गाय है। और ये गाय क्या मम्मी, क्या आपकी गाय भी आने वाली है? तो पता नहीं कब भी आएगी, जब यूं पड़ेगा तो ये भी आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी? ये नहीं लग रहा यूं पड़ना, सच में दोस्तों ऐसे लग रहा है कि सच में बर्फ ही पड़ेगी। आपने देखना सुबह, अगर यहाँ नहीं पड़ी ना, वहाँ जो सामने वाले पहाड़ के हैं वहाँ बर्फ पड़ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो कैसा सूखा सूखा मौसम हो रखा है, पर अब पंचमी लग गई है आज से, तो बस अब हमारे पेड़ पौधे खिल जाएंगे।
इनमें पत्तियां आ जाएंगी, फूल लगने लगेंगे और हमारी गाय भी आ जाएगी। ये हमारी भैंस मुझे देख के इधर आ रही मारने के लिए। देख रहे हो आप इतना ठंडा पानी कैसे पी रही होगी। और यहाँ पे देखो आप रिलायंस का टावर हमारा, क्या नज़ारा है यार, वाव। बादलों के बीच पर ये टावर सिर्फ लगा है, इस पे सिग्नल नहीं आते। जब से हम छोटे हैं तब से यहीं पे है, मतलब यहीं पे तो रहेगा लेकिन सिग्नल नहीं आते। सोने चले गई खुद अंदर, इतनी बड़ी भैंस से जा भी नहीं पाती हो पता दरवाजे से। मैं दिखाती हूँ अपना गौशाला। ये हमारी चर्री, बांझ का हाल कैसे कर रखे इसने। ये है मैं आ रही ना, अभी दिख भी नहीं रहा तू तो। ये एक गुजरी अब जाएगी हमारी छोटी गुजरी। इतनी डर रही है ना, ये हम इनसे तो मारने आई पर ये खुद ही इतनी डर रही है। ये देखो तो, ए माँ, ए मैं गुजरी माँ, ये कितनी छोटी है रे। हम गोर देखने आदत नहीं ना ज़्यादा। तो दोस्तों अभी मैं चलती हूँ घर, मेरी मम्मी आ जाएगी, घर पे करते हैं बात। ये देखो कैसे दौड़ रहे हैं बच्चे। नज़ारा देखो आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा, लेकिन सच में इतनी ठंड हो रही ना, सीधा बर्फ़ पड़ेगी ऐसा लग रहा है। देखते हैं जो सामने के पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ कल पक्का वहाँ बर्फ़ होगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको। तो देखते हैं मेरा दावा सही होता है या गलत। रुको आ गया बस। यहाँ देखो पीछे, देखो यहाँ देखो पीछे, ये उसके पीछे कुल्फी लगा रहे। वो तो अच्छी लगी ये मेरे बच्चे का। अब डांट लगा नीचे से डांट लगानी। हो गया वो ना निकल जाएगी फिर। हाँ निकल जाएगी तब हो जाएगी। नहीं पीछे से नीचे से लगा रहे, उसमें कुछ थोड़ी करना है। अरे हिलेगी तो कैसे होगा फिर पीछे। हाँ रुक जा भाई। ले तो मैं कर दी, मैं इधर चल मौज करेगी, मौज करेगी। ठंडा में जब क्लिक कर हो गया बस हो गया। ये कितने सुंदर लग रही है दिमाग। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठंडा में। तो आप मेरे पीछे देखो, अभी हम आए थे मार्केट और मेरे पीछे का नज़ारा है। तो यहाँ पे पड़ रही है बर्फ। जिसने नहीं देखी है ये होना कि बरखा होनी, बरखा नहीं होनी, यूँ पड़ना यूँ। तो अगर ऐसी लगातार अगर ऐसी बर्फ़ पड़ती रहेगी ना तो जम जाएगी। अगर बारिश ना हो इसके साथ, पर इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही ना तो जमेगी या नहीं जमेगी पता नहीं। पर नज़ारा देखो आप, बहुत ही मस्त। बसंत पंचमी का त्यौहार है हमारा, शुभ हो गया। सब बोल रहे थे कि बरखा नहीं होनी, तब भगवान इंद्र ने सीधा बर्फ़ ही फेंक दी है। और नज़ारा देखो सुंदर। अभी मार्केट में ज़्यादा लोग आए नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी ना थोड़ा, लेकिन सीधे हम जैसे मार्केट आए बर्फ़ पड़ने लग गई। और मैं और टीयू और मेरी दीदी हम आए हैं मार्केट। हम आए थे क्यों टीयू? क्योंकि हमने अपनी टिक्कू का नाक छिदाया है ना टीयू। और टीयू की जो फुल्ली है वो भी है एक जैसी, और मेरी जो फुल्ली है, हमारी टिक्कू और मेरी दोनों की फुल्ली एक जैसी है। तो ये मैंने पसंद की है टीयू को क्योंकि मेरी फुल्ली भी ऐसी थी ना, इसीलिए। और ठंड के साथ इस समय ठंडा क्या लगेगा हमें, इस समय कहीं ठंडा नहीं लगेगा क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है। और इसको हम देखते देखते चलेंगे और इंजॉय करते हुए जाएंगे हम घर। अब नज़ारा देखो आप, इस समय तो मार्केट का नज़ारा है ना, पर जब मैं अपने घर जाऊँगी ना उसके सामने से बहुत अच्छा नज़ारा आता है। तो चलेंगे हम सीधे और आपको दिखाती हूँ मैं फिर घर जाके नज़ारा। हाँ इस साल की पहली बार, और मैं कल ही आई अपने मायके, और मायके में पड़ गई बर्फ़ क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं पड़ती बर्फ़ ज़्यादा। हाय सास को बाय बोले सास को। भाई कितना सुंदर दिख रहा है, रुई गिर रही है ऊपर से रुई, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और मुझे लगता है कि टीयू की कल छुट्टी नहीं है। वाव क्या व्यू है, बहुत ही मस्त। ये टीयू और टीयू की मम्मी, भाई बर्फ, वाव दिखो नहीं ना।
पूरे गैरसैंण में खुशी की खुशी की लहर। ने छाता भी तोड़ दिया यार। हमारा टिक्कू का छाता भी टूट गया यार भाई, पर इतनी तेज बर्फ गिर रही है। अभी मैं जाती हूँ बर्फ में, दिखाती हूँ आपको जाके एक चक्कर। ठीक हुई बर्फ रात को नहीं पड़ी, वरना हम ऐसे नज़ारे नहीं ले पाते। हमारे पहाड़ों की पहली बर्फ, इस साल की पहली बर्फ। एंजॉय द बर्फ। भैया की ना पूरी गाड़ी भर गई है बर्फ से। इतनी सुंदर, वाह नज़ारा, बहुत ही सुंदर। ओह माय गॉड ये पहली बार टिक्कू देख रही है बर्फ। नो अभी नहीं, मैं भीग जाऊंगी। एंजॉय। भाई गाड़ी भी नहीं दिख रही लोगों को। तो यह स्टेशन का नज़ारा बहुत ही सुंदर। मन कर रहा है एक चक्कर में घूमूं। सारे ले रहे हैं बर्फ के मजे। मजा आ गई, मजा। सब कैप्चर कर रहे हैं अपने कैमरास में। नो छाते को कर दिया है बंद और घूमेंगे और बहुत ही सौभाग्य हमारा क्या नंबर आ रहा है। व्यू कैसा लग रहा? ठंडा अच्छा लग रहा? तो यार मोहन बनो कि ये क्यों में रोन से अब तो मजा होनी ना। जब ठंड लगे ना, जब ठंडा लगेगा तब पता लगेगा। अभी ये स्टार्टिंग में गिर रही है ना तो मजा आ रही देखने में। इसके बाद थोड़ी देर में ठंड से ककड़ा जाने वाले, हम ककड़ा जाने वाले हैं। नज़ारा देखो आप, ऊपर आसमान दिखा दी, सीधे आसमान दिख नहीं रहा ना उतने अच्छे से, पर रुई गिर रही है ऊपर से। रुई मेरे चेहरे पे हाय, मजेदार। सब ले रहे हैं अभी बर्फ के मजे, तो आप भी मेरे साथ बर्फ का लुत्फ उठाइए। चलो चलते हैं। तो मैं कितना ही कैप्चर करूँ इसको, कितना सुंदर लग रहा है। तो सच में जो यहाँ नहीं होगा ना, मिस कर रहा होगा इस बर्फ को। ठीक हो यार भाई, मैं कल आगे अपने गैरसैंण, नहीं तो मेरे ससुराल में नहीं गिरती इतनी बर्फ। और ये हमारी साल की पहली बर्फ। जाते जाते मौसम इतना बढ़िया गिफ्ट दे गया। हाँ, और हम सोच रहे थे बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश कब आएगी। तो बारिश से पहले ही बर्फ पड़ चुकी है और नज़ारा देखो आप, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों मैं खाने वाली हूँ थोड़ी देर में गाली, क्योंकि मैं बहुत भीग गई इस बर्फ में। हाँ, और नज़ारा देखो आप, वाओ। यूँ पड़ गया है यूँ, और यूँ में आ रहा है बहुत ही मज़ा। भाई क्या याद नहीं आपको, और खींचों में आ गई बर्फ। देखो आप इतनी प्यारी ना, मन हो रहा है भीगती रहूँ। और मैं आई थी मार्केट, और बीच सड़क में मैं ही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कैप्चर कर रहे हैं बर्फ को, क्योंकि पिछले साल नहीं पड़ी थी ना, उससे पिछले साल पड़ी थी बर्फ। ये है धर्मू भैया। तो हम ले रहे हैं आनंद बर्फ का। मेरे हाथों में देखो इतनी मोटी बर्फ देती। कुछ चीज़ है ना, मजा ऐसे लेना जैसे भीग के। और मैं घर में दाल ही खाती है, तो घर में सकती। तो इस समय मैं फ्री हूँ, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, दीदी तो अंदर है, इसलिए मैं मजे ले रही हूँ बर्फ के। मैं ही नहीं ले रही हूँ, सभी मेरे साथ है, इतने सारे लोग। वाह। और क्या बोलते हैं पुलिस वाले भी हमें ऐसे देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। बर्फ को तो अगर रात में पड़ी तो और मुझे परेशानी वाली। आपको दिख रहा है सुंदर सी बर्फ, और मैं भर गई हूँ पूरी बर्फ। इतनी सुंदर बर्फ, क्या ही बताऊँ। कितने बार निकाले इस बर्फ को आज। काली आ रही है। बाहर आ जाओ, बाहर। ए माँ, तो देख रहे हो मार्केट में ज़्यादा लोग कोई है नहीं, दुकानों में लोग हैं नहीं, क्योंकि भाई यूँ पड़ी हो। और ये है टिक्कू, और टिक्कू की मम्मा, मतलब कि मेरी दीदी। और देखो भाई तीसरे साल में आज पड़ रही है बर्फ, और सब
लोग बर्फ है, खुशी का माहौल बहुत खुशी का माहौल लोगों के सामने। और है 3 साल है 5 सॉरी गाइस 5 साल में गिर रही है तो सोचो आप, एक्साइटेड तो हो गए आदमी। हाँ और नज़ारा देखो आप भाई, ये देखो यहाँ पर जमन बैठी हूँ, अब बहुत सवेरा जाती हूँ जमन तक। देख रहे हो कोई नहीं है मार्केट में, हम तो ऐसे काम से आए थे अपने काम से। हर बार हम बाजार में पड़ी हूँ, रास्ते में पड़ी बर्फ भी वाला हो गया ये देखिए। देख रहे हो कोई नहीं है बाजार में, खुशी का माहौल। अंकल जी लोग अंदर छिपे पड़े हैं और बाहर का नज़ारा देखो इतनी। और मैंने वहाँ आग भी जंगी हुई है ना कि आग से भी लो आगे, वो आग लेने से खराब। ओके बाय, कल मिलते हैं बर्फ में। दोस्तों बहुत तेज बर्फ पड़ गई भाई, क्या ही बोलूँ मैं। छाता बस अब टूटने वाला है। हाँ छाता भी रखा हुआ, लेकिन कभी भी ना पूरे इस बाजुओं में। पिछली बार बर्फ पड़ी थी ना ऐसी ही, इतनी ही तेज बर्फ और मोटी बर्फ पड़ी थी, पता है आपको। अब दिखाऊंगी मैं आपको कल जब जमेगी। अब तो ये जम जाएगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही, बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। आज तो बसंत पंचमी हम क्या अवसर पे शुभ हो गया दीदी। बसंत पंचमी के दिन हमें प्रकृति ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट। बसंत पंचमी के अवसर पे मिला हमें सुंदर सा गिफ्ट। ये देखो ये मेरी दीदी, ये है ताजी ताजी बर्फ, इनकी खींचते हैं, इनकी खींचते हैं फोटो। डालूंगी सिनेमैटिक्स में लास्ट में, बहुत ही सुंदर बर्फ। और ये है हमारी साल की इस साल की पहली बर्फ। आज है बसंत पंचमी और इस अवसर पर गिरी है यहाँ बर्फ, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत बधाई के पास, ये तो बर्फ ही बर्फ है, अनलिमिटेड बर्फ पड़ गई है, बहुत ही अनलिमिटेड। आदमी ना अपने आप खुश हो रहा है, खुश, मेरा दिल खुश हो रहा है पर इतना अच्छा लग रहा है बर्फ में। वाव। तो अभी मैं जाती हूँ लाइव और दिखाती हूँ लोगों को लाइव बर्फ का माहौल। फूले न समाना वाली बात हो गई है, तो फूले न समाना। ये भाई मैं कितनी निकालूं इस बर्फ को। देखो कितनी सारी बर्फ गिर गई है, सफेद सफेद। जिसने नहीं देखी है बर्फ वो देख लो, लाइव बर्फ, कितना मजा आ रहा है। अब आप भी अपना खुश हो रहा है, पता नहीं क्यों ही खुश हो रहा है। 5 साल में गिरी हमारे यहाँ बर्फ। और भाई गढ़वाल वाला भी तो वीडियो कॉल भी नहीं कर सकती थी, पूरे गढ़वाल में ही बर्फ गिर रही है। नज़ारा है बहुत ही मस्त नज़ारा। तो आप भी आओ और आपको दिखाते हैं बर्फ की मजा ले रहे हैं। और उधर तो दिखने वाले ने आपको बोला था, पर मैंने सुबह बोला था ना, लेकिन मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं, उसमें बर्फ हमारी। मैंने सुबह बोला था कि बर्फ पड़ेगी, अगर यहाँ नहीं पड़ेगी तो पहाड़ों पर तो जरूर पड़ेगी। लेकिन यहाँ देखो आप, मस्त लग रहा है ना बर्फ देख के, क्या ही बताऊँ मैं आपको। चलो अब एक दो फोटो फिर चलते हैं हमारी वीडियो को बनाने। चलो बर्फ का मजा लेते हुए अभी ये थोड़ी देर टटकारने वाले हैं। दोस्तों दिन नजारे हाय भाई, मैं कैसे, ये है भाई जो ये तो ऐसी लाइट मार रही है ना इस बर्फ में, क्या बताएं। और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी दीदी जी, बहुत इंजॉय लेते हुए। मैं तो यहाँ सूख गई भाई, मतलब बहुत ही। अब यूँ पर बंद होगी और यूँ तो तभी भी नहीं हुए ना, खत्म नहीं होना। चलो तो ही ना फोटो खींचा ना, भलके गाड़ा लेने हुई ये। तो दीदी आपको ज्यादा इंजॉय नहीं कर रही हो तो आपकी हवा टाइट होगी रात को। तो क्या ये बर्फ बंद हो चुकी है? आप गाली 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 गोली ले रहे हैं। अरे यार चक्कर यो गमा, ये गोली एंजॉय ले रहा है बर्फ का। और गोली की माँ भी बल पोज मार रही है।